भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक अहम और महत्वपूर्ण योगदान है और कृषि से जुड़े हुए अनेक परिवार लगभग 70 से ज़्यादा इस पर निर्भर हैं और लगभग 60% लोग ग्रामीण रोजगार कृषि के द्वारा उनको मिल रहा है। आज हम बात करेंगे कुछ महिला और पुरुष किसान जो कि इस वक्त हमारे साथ है। हम केंद्रीय बजट 2020-26 पर इन किसानों को क्या उम्मीद है और क्या आशाएं हैं, क्या उपेक्षा है, हम सीधी तरह उनके विचार, उनकी भावनाएं जानने की कोशिश करेंगे। और हम शुरुआत करते हैं महिला किसान से। आप किस तरह की खेती करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम मीना बोरो है। मैं पर्क के पालन करता हूँ और इस बार हमारे पर्क में जो बीमार आता है वह सब मारा गया है। इसलिए हम जानना चाहता है कि इस बीमार में कोई वैक्सीन या मेडिसिन हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। और ऑल डिस्ट्रिक्ट में हम बहुत ब्रीडिंग के लिए एक एक आप कितने साल से ये पोर्क की खेती कर रहे हैं? 2 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें मुख्य समस्या क्या है, आप ये बताइए। हमारे यहाँ सब इस साल सब बीमार में मर गया है सब पार्क। तो हम चाहेंगे इसके लिए हमें सरकार की तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए वैक्सीन या मेडिसिन के लिए। अब एक और महिला, युवा महिला हमारे साथ है और हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह की खेती करती है और ये यूनियन बजट 2020-26 पर जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप सरकार से क्या उम्मीद रखती है इस बजट के द्वारा? नमस्कार सर, मेरा नाम एलिश है। और अभी जो आपने बोला कि बजट में क्या हम उम्मीद रखते हैं, एक्चुअली आपने जैसे देखा कि मैं बहुत कम उम्र में हूँ, फिर भी हमने फार्मिंग स्टार्ट किया। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि खेती बाड़ी जो है एक थॉट है। अभी आसाम में फ़िलहाल, बाकी जगह पे तो नहीं पता, लेकिन आसाम में खेती बाड़ी का मतलब बुजुर्ग या रिटायरमेंट की प्लानिंग होता है। आप कहना चाहते हैं कि युवाओं को खेती से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं पहले मेडिकल फ़ील्ड में थी, वो भी अच्छा ही है, वो भी सेवा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि मातृभूमि का सेवा भी एक बहुत बड़ा सेवा होता है, जो ज़मीन से हम जुड़ते हैं। अभी जो नया यूथ है, वो नौकरी के पीछे भागे हुए हैं, लेकिन उनको कैसे हम बजट में ये कुछ स्कीम हम दे सकते हैं या ट्रेनिंग हम कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे यूथ मतलब खेती के तरफ आए। आपका कहने का मतलब है ये जो केंद्रीय बजट 2020-26 में है, इसमें सरकार जो फार्मर्स ट्रेनिंग के ऊपर खास करके युवाओं को, और मैं कहूँगा महिला युवा जो है, जैसा आप खुद कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि महिलाएं, हमारे जैसी लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चला सकते सर। सही बात। तो ऐसा कुछ इन्वेंशन के ऊपर ध्यान दे, ताकि हम भी खेत में जाके काम कर सके, फिजिकली हम खेत में काम कर सके और हमारे फिजिक्स में कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो। तो तभी जाके आगे जाके हमारे जैसे लड़कियां या लड़के लोग आगे जाके उस पर इंटरेस्टेड हो कि खेती करे। अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, है बहुत कम है। जैसे कि मैं आई हूँ, मैं कुछ सोच समझ कर ही आई हूँ, मुझे पता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, अगर हम खेती नहीं करेंगे तो भारत कभी भी आगे नहीं जा सकता है। खेती करना ही पड़ेगा। और आसाम की ज़मीन इतनी फर्टाइल है सर, आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। फ़िलहाल अभी तक आसाम की ज़मीन बहुत फर्टाइल है। अगर आसाम की लड़के लड़कियां अगर खेती करने आ जाए, आसाम पहले ही बहुत खूबसूरत है, आगे भी और ज़्यादा खूबसूरत बन जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सरकार से आप बजट के द्वारा, यूनियन बजट 2020-26 में जो आने वाला है, उसमें किस तरह की सुविधाएं खास करके युवाओं के लिए आप चाहती है, वो थोड़ा बताइए। सर, युवाओं को अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग मिले, ऐसा ट्रेनिंग या फिर ऐसा इंस्पायरेशन कुछ ऐसा मिले कि इंस्पायर हो, वो आए आगे कि हाँ हमको भी खेती करना है।
और दूसरी बात ये है कि जैसे हमने अब आपको मशीनरी के बारे में बोला कि कुछ मशीनरी के ऊपर ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए और ऐसा कुछ इम्प्रोवेशन होना चाहिए कि हाँ हमको ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बड़े बड़े ट्रैक्टर क्योंकि नहीं चला सकते हम, कोदाल भी नहीं इतना वो कर सकते। कुछ मशीनरी टेक्नोलॉजी के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन होना ज़रूरी है, उस पर बजट काम करे कुछ। जैसा कि आपने देखा होगा यूनियन बजट 2020-26 में, तो आप जिस तरह की खेती करते हैं, आप पूरा परिवार आपका खेती करता है? परिवार सब परिवार में खेती आप किस तरह की खेती करते हैं? बहुत तरफ से खेती करता हूँ मैं। ब्रोकोली, कप फ्लावर, नल, रिच गार्ड, मास्टर ऑयल सब खेती कर। जैसे इन दो महिलाओं ने कहा, एक तो माना जो युवाओं को खेती में आना चाहिए, और एक ने कहा कि जो पोर्क है, जो ट्राइबल लोगों का मेन फूड है, आप जो खेती करते हैं उसमें किस तरह की असुविधाएं हैं, और ये केंद्रीय बजट 2020-26 में आप सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं? आप लोग का पानी में बहुत अभाव होता है, कमी है। कमी है सर। आप लोग का सोलर पंप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेलो ट्यूबवेल। तो जो मेन सोर्स है खेती का वो है पानी। तो एक तो नेचुरल तरीका है जो बारिश के ऊपर हम निर्भर करते हैं, लेकिन आपने जैसा अभी भी कहा कि सोलर पंप थोड़ा अलग हटके, तो सोलर पंप में क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार में मैं बताओ सकती है बहुत ज़्यादा मिल पाए सही। मतलब इसकी जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा है, तो आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आपको सहायता करे कि ये सोलर पंप वगैरह लगाई जा सके, वो खेती में जो उसका प्रोडक्शन है वगैरह जो भी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा आपने कहा कि जो बारिश है उसको एक तरह से एकत्रित करके, मगर इसमें भी आप सरकार से मदद चाहते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल। भारतीय सरकार का जो वार्षिक बजट होता है हर साल का, उसमें कृषि के लिए एक विशेष अनुदान दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस जो 2020-26 का है वो यूनियन बजट के अंदर में एक किसान होने के नाते आप किस तरह की सुविधा चाहते हैं उनसे? थैंक यू। मोर नाम दिलीप कुमार सुमतारी। मैं साधारणतः खेती करूँ, थोड़ा थोड़ा किसान करती हूँ, लेकिन घर में ज़्यादा किसान करती है। ऑरेंज करते हैं, कमला और तामुल, बीटल नट, और भी अनारस करते हैं, मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। थैंक यू। ताते आमी এনেকৈ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি তেনেকৈ লৈ সুবিধা আমি যেনে কৃষকবিলাকে উন্নত ধৰণত কৰিব পাৰিম। और इस वक्त जिस बुजुर्ग से हमने बातें की है वो दो तरह की खेती करते हैं, एक तो वेजिटेबल्स और एक फ्रूट्स, लेकिन उनका कहना है कि पर्याप्त जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम है। वो कहना चाहते हैं कि पर्याप्त मात्रा पानी की कम है, तो पानी की जो सुविधा है उसमें थोड़ा सोच विचार किया जाए किस तरह से सरकार उनकी सहायता कर सकती है। और इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो पर्यावरण है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जब वो खेती करने के बाद उस चीज़ को जब वो बेचने जाते हैं, वहाँ पर जो गरीब किसान है वो थोड़ा सा नाखुश हो जाता है कि इतनी बढ़िया खेती होने के बावजूद भी वो यह नहीं कर पा रहा है। तो सब सुविधा होने के बावजूद अगर ट्रांसपोर्टेशन भी अगर इस बजट के अंदर में एक अलग से थोड़ा फंड अलॉट किया जाए तो इनको काफ़ी खुशी होगी। ये जो यूनियन बजट है 2020-26, तो सबको उम्मीदें हैं कि सरकार किसान के लिए क्या कर सकती है। तो हम आपसे सीधी तरह जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस बजट के द्वारा? ये बजट के लिए सरकार भी हम लोग को मदद करनी चाहिए। कैसे? कैसे मैंने जो लोग जो फार्मर जो बोल रहा है, ये अभाव को जो पूर्ण करने से सरकार करने पड़ेगा, हम लोग को करने नहीं सकता है, और आगे बढ़ेगा सरकार। आपको क्या सुविधा है वो बताइए। मेरा सुविधा ग्रीन हाउस का सुविधा लगेगा। हाँ, आपको ग्रीन हाउस की सुविधा चाहिए, तो ठीक है, इस बजट में आप ये चाहते हैं कि ग्रीन हाउस का जो फंड है वो बढ़ा दिया जाए। और वेटरनरी विभाग से हम एक बात करेगा,
हम सुअर का पालन करता है लोन लेके। वो साल सब सुअर मर गया है। मरने से बाद मरने से लोन तो हम लोग सुधारने नहीं पाएगा ना। इस लोन को सरकार माफ़ कर देने से हम लोग और आगे बढ़ सकेगा। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनका जो पिगरी, जो कि पिग एक मेन फूड है ट्राइबल्स के अंदर में, और अभी जो बीच में जो बीमारी है आई है वो काफ़ी गंभीर है और बहुत सारे सुअर मर गए हैं। तो वो जब मर गए हैं, इन्होंने लोन लेके सुअर लिया था, मगर अब इनको लोन चुकाना पड़ रहा है। तो ये चाहते हैं कि वो लोन माफ़ किया जाए। आप किस तरह की खेती करते हैं? जी, मैं हर तरह का खेती करता हूँ, जैसे कि सरसों वगैरह एनुअल वेजिटेबल। फ़िलहाल अभी हम सरसों लगाया 2 हेक्टर, तो उसको भी हम ऑर्गेनिक तरफ से खेती किया है। बाकी ये प्रॉब्लम है अभी तो हम पानी के लिए, तो हमको ये चाहिए था कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो मिलने से हमको थोड़ा ये हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। और बाकी तो गोभी और बीन्स वगैरह तो छोटा थोड़ा जगह में काम किया है वो नेशनल तरफ से। तो हम सरकार को ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाला बजट में तो हर किसान को इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो सोलर पंप है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, उसको बढ़ाया जाए। केंद्रीय बजट 2026 के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक अलग अलग पहलुओं पर यहाँ असम के किसानों से बात कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो या एक्वाकल्चर हो, किसी भी तरह की, मगर इनकी अलग अलग समस्याएं और हम इनकी अलग अलग समाधान चाहते हैं। और हम इनसे जो प्रश्न कर रहे हैं वो है कि ये जो केंद्रीय बजट 2020-26 में वो सरकार से किस तरह की उम्मीद या उपेक्षा रखते हैं। तो अब हमारी बातचीत का सिलसिला और एक किसान से हम बात करेंगे जो काफ़ी बुजुर्ग है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? खोलीराम मुसारी। आप क्या खेती करते हैं? मैं भेजिटेबल खेती करता हूँ। भेजिटेबल एंड आलू और धान, एनी अदर पापोया, चिली, ऐसे मैंने खेती कर जाता था। ज़्यादा खेती किस चीज़ की करते हैं आप? ज़्यादा खेती धान का। मास्टर मैंने थोड़ा 2-3 बीघा ऐसे मैंने कर जाता था। अच्छा, मैंने देखा अलग अलग किसान अलग अलग खेत, मतलब कोई छोटे खेत है, कोई बड़े खेत है। तो आपका जो खेत, आपने कहा छोटे खेत में, तो छोटे खेत में किसान को क्या असुविधा होती है, और ये केंद्रीय बजट 2020-26 में आप सरकार से क्या चाहते हैं? मास्टर मैंने खेती और वेजिटेबल खेती अत्यंत आवश्यकता है। पानी मेन है। पानी आवश्यकता है। पानी नहीं तो खेती नहीं होगा, असंभव है। पानी की असुविधा आप कैसे दूर करना चाहते हैं? कैसे? पानी तो हम मैंने चाहिए ट्यूब ऑयल से मैंने पानी उठा के खेती में देना सकते पड़ेगा तो अच्छा होगा। ये तो मैं हम चाहिए। तो पानी अभी आप कहाँ से लाते हैं? अभी तो कोई रास्ता नहीं है पानी लाने के लिए। तो आपका कहने का मतलब है अगर पानी की अलग से सुविधा हो तो आपकी खेती में और मतलब जो आप खेती करते हैं उसमें कई गुना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। मुनाफा हो जाएगा पानी से। पानी के लिए पानी मिलते तो खेती हो जाएगा। तो बहुत सारे किसान हैं, महिला पुरुषों से हमने बात की। हमारे एक अंतिम किसान है, काफ़ी बुजुर्ग है, पूरा परिवार इनकी खेती करता है। हम जानना चाहें कि वो किस तरह की खेती करते हैं और क्या उनकी उपेक्षाएं, उम्मीद और आशाएं हैं इस केंद्रीय बजट 2020-26 में सरकार से। मेरा नाम निरन मुसारी। मैं साधारण किसान आदमी है। मैं थोड़ा खेती कर रहा है, आलू गोभी सरियह। ये मेरा पानी का प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिला टाइम में, खेती अच्छा नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा है सरकार से मिलने के लिए। ये केंद्रीय बजट 2020-26 पर आज हमने चर्चा की। हमारे साथ जो भी असम के अलग अलग जगह से जो किसान, महिला, पुरुष और युवा, उन्होंने अपनी समस्याओं का अलग अलग समाधान इस बजट के द्वारा वो चाहते हैं सरकार से।
और अब इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं।